तो तटस्थ का जो मामला है उसको थोड़ा सा खुद विचार करके देखो, विचार करो, समझ में आएगा। तटस्थ किसे कहोगे तुम? जी तटस्थ क्या है? तट के ऊपर बैठा हुआ हो वो तटस्थ है। ये समझ में आती है ना? अच्छा, अब वो सवाल ये उठता है कि वो फिर तट क्या? जी तट के ऊपर बैठा हुआ वो तटस्थ। तो फिर तट क्या? तट का मतलब है वो किनारा जो कि किसी प्रवाह के जी दोनों ओर होता है, वो तट कहलाता है। तट का मतलब है जो प्रवाह है, नदी है, कोई भी जो है दूसरा फ्लो है, वो चल रहा है, उस फ्लो के किनारे पे जो बैठा हुआ है जी वो तटस्थ है। अब ये बात समझ में आती है ना? अच्छा, अब जो फ्लो बह रहा है वो फ्लो जो है नहीं है, वहाँ कोई ठीक है, उसकी नदी का वो जगह मौजूद है, तो वो फिर फ्लो न होने पे वो नदी का पट जी कहलाता है। उस जगह पे कोई कुछ बैठा हुआ हो तो उसको आप तटस्थ कह सकते हो, जी जी तटस्थ नहीं कह जी सकते। जी ये बात बिल्कुल समझ में आती है ना? अच्छा, तो तटस्थ वही है कि जो फ्लो है वो चल रहा है और उस फ्लो के किनारे पे बैठा हुआ उस फ्लो को, जो फ्लो चल रहा है उसको देख देख रहा है, रहा है। वो तटस्थ है। अच्छा, अब तटस्थ न रह करके वो जो है कोई तटस्थ हो तो वो जो है उसी तरह से अभी उसको वो जो स्थिति है वो संभव नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ फ्लो नहीं है और दूसरे कहीं वो किसी प्रवाह से अलग आधा किलोमीटर जी दूर जी 50-100 मीटर दूर पीछे जाके बैठ जाता है, तो वहाँ भी वो जो है तटस्थ नहीं है। तटस्थ जो है, तो जो तटस्थ है, ये जो परेशानी है वो इस बात की है कि जो समता की स्थिति है वो समता की स्थिति भी चाहिए और तटस्थ भी चाहिए। जो परेशानी हो रही है वो ये है कि बहुत सी बार आदमी इस बहम में रह जाता है कि मेरे को समता है, वो सब है। अच्छा, अब ये जो बहुत से जो 99% महापुरुष से चल रहे, ए भाई अपना काम नहीं, छोड़ दे, एक बात छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आप तटस्थ हैं और तटस्थ होने की स्थिति में जो फ्लो चलता चला जा रहा है वो आपको विक्षेप कर रहा है जी सर और उस तरह की दिक्कत पैदा हो रही है। आपको कोई भी अपने साथ जो फ्लो में खींच लेता है, कभी कहीं कुछ आपको वैसे होता है, आप खुद उस तरह का कोई और प्रलोभन में बैठ है, तो वो सब चीज़ें आपको तटस्थ रहने में, बने रहने में आपको वो विक्षेप करेंगे। तो वो एक ही बात कहते हैं, भाई जब अपना काम नहीं, उठ जाओ, आप उठ के यहाँ से चले जाओगे 50-100 मीटर दूर चले जाओ, तो वो जो फ्लो है उसका वो जो सारा पथारा चल रहा है वो आपको विक्षेप नहीं करेगा। जी सर वो कोई, किंतु आप तटस्थ तटस्थ भी नहीं, नहीं वहाँ उस जगह पे आप जो एक तरह का भूमिस्थ हो, जी सर जो भूमिस्थ है या तटस्थ है, वो तटस्थ भी बहुत सी बार बहम में पड़े रहते हैं जी कि हम तटस्थ हैं, तटस्थ क्योंकि वो पट के किनारे बैठे फ्लो रहते है हैं
और वो बात नहीं बनती। जो अच्छा भूमिस्थ है वो भी जो है बात नहीं बनती, क्योंकि वो तटस्थ नहीं है। अब वो समता की बात वहाँ हो, वो कहे हम समता बनी रह सकती है जब जो है कहीं कोई भी जो एकलता है, वो एकलता की स्थिति में बहुत सी बार समता बनी रहती है। किंतु जो विविधता है, जी अनेकता है, ये सब पसारा है, वो सब है, उसमें जो है आपका जो है क्या नाम है, समता भी बनी रहे और तटस्थता भी बनी रहे। तो तटस्थ जो है, जो शब्द है, और तटस्थ की जो शर्त है, वो जो जरूरी है वो इसीलिए है कि आप जो है प्रवाह से अलग होकर के कहीं बैठ कर के भूमिस्थ होके तटस्थ होके आप समता बनाए रखो, वो संभव हो सकता है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप जो है जो विविधता है, अनेकता है और सब कुछ है वो मौजूद है, वो जो है उस वस्तु से अलग नहीं है। तो उसको जो है छोड़ करके अलग हटके एकलता के साथ जोड़ करके और आप अपनी क्षमता को बनाए रखते हैं, किंतु तटस्थता वहाँ नहीं है। वो जो परेशानी है वो भी एक मोटा मुद्दा है। आपको इसके सबके बीच में जो है पसार होते हुए तटस्थ रहते हुए समता को पकड़े रहने का वो आपको मदद करे। जो कृष्ण है वो जो कहता है कि भाई इसका जो इसका कर्म का स्वरूप से त्याग की बात नहीं है, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, कर्म के इस पथारी में फ्लो के किनारे पर रहना पड़ेगा और तभी आप तटस्थ रहे। तटस्थ रहने की संभावना ही तब है जबकि आप फ्लो के किनारे पर बैठे हुए हो, टिके हुए हैं। आप फ्लो में बह जाते हैं तो भी बात खत्म हो जाएगी, फ्लो से आप अलग हट जाएंगे तो भी बात खत्म हो जाएगी, आप भूमिस्थ हो जाए कहीं दूर चले जाए। तो मूल आप इस फ्लो के किनारे पे भी हैं, आप उसमें प्रवाह में बह भी नहीं जाते हैं, आपका वो भी नहीं होता है और ये सब बना रहता है। आप अपनी तटस्थता को बनाए रखते हैं और समता को उसके साथ जोड़े रहते हैं तो रास्ता में बैठ। किंतु ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं। मैं देख रहा हूँ समता की बात जो बहुतों का रहता है, वो समता की बात सही है, किंतु समता हट कर के जो है वो अभी मंजिल आपको दूर है। वो जो कृष्ण कहता है कि इसके बीच में हो गए तो ये पसार होना ही पड़ेगा। तो वो जो अवतारी है, वो अवतारी कह रहा है, उसकी बात ठीक है, और वो जो बात कह रहा है तो उसका मतलब जो है उस अवतारी के जैसी तुम्हारी स्थिति वो तो बहुत दूर ही है, वो हमारा काम नहीं। अपनी सीमा को, मर्यादा को पहचान सके आदमी, देख सके कि मेरा फेरा फोगड़ गया है, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। वो अवतारी ठीक कहता है, कृष्ण का जो कहना है वो गलत नहीं है, किंतु वो उसी स्थिति में पहुंच चुका है। आपका फेरा फोगड़ गया है, फिर आओ, फिर धक्का खाओ, फिर इसमें जो हो गए पसार हो। और आप इस वजह से ये मेरे को जो परेशानी पैदा हो रही है वो एक ही है कि जो ये सक्षम है, जो ये दूसरे जो है लोक और ये सप्त लोक और सप्त पाताल और वैसा ऐसा ऊपर के जो देव योनि हैं
उनके वो जो लोग हैं वो सक्षम हैं, माना। तो ये सब पसारे में जो लोग उलझे हुए हैं, उलझना चाहते हैं, वो जो एक सत्ता है जिसके लिए तुझे होश आ गया है, जिसको ऐसी स्थिति तेरी हो गई है, उस एक तत्व की निष्ठा को तू चाहे कर्म का स्वरूप से त्याग कर, चाहे कर्म को स्वरूप से पकड़े रहे, तू कर्तापने का, अहंकार का त्याग कर, तू कुछ भी कर, कोई किसी उपाधि का मामला अपना नहीं है। एक तत्व के सिवा और कहीं कुछ नहीं है, ये निश्चय करके वो पकड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मेरी भूल हो सकती है, मुझे कोई इसके बारे में वो नहीं है, किंतु मेरी जो समझ है, जो भगवान ने समझाया है, वो एक ही है कि भाई ये रिद्धि सिद्धि चेतक चमत्कार, ये सप्त लोक पाताल फलाना अमका ढमका, नीचे जाना ऊपर जाना, ये सब है, किंतु ये सब जो तुमको तुम्हारी मूल स्थिति तक कोई पहुंचने में मदद करता हो, ऐसा नहीं। आप किसी भी तरह से इसको जो है, जो भी पसारा है, इस पसारे को, ये पसारा उस सत्ता से अलग नहीं है, तो इसको तुम कैसे भी स्वीकार करो, ये तुम कुछ भी समझो, इसको आभासी मानो, इसको माया मानो, इसको भले ही तुम द्वैत की स्थिति में अपने भगवान की लीला मानो, जो भी मानो, बाकी एक तत्व की निष्ठा को वो खड़ा करके उस तत्व के सिवा और कहीं कुछ नहीं, इसके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। और ये बात जो इस तरह के लोग हैं, कृष्ण का जो आता है कि भाई कर्म का स्वरूप से त्याग कर्तव्य अहंकार करता है, तो उसका जो महाभारत का ये अंश है, गीता के 18 अध्याय है, उसमें भी वही विकास की एक चरम स्थिति या बार बार ऐसा है, उसमें भी वो उसी बात को कहता है कि भाई जो चरम स्थिति है, अंत में छूट जाने का मामला है, वो कब है? तो उसके लिए उसने कहा है कि भाई जब वो एक तत्व का नक्की लगा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अच्छा, अब इसका अगर कोई अच्छा जो है खुलासा ढूंढना हो किसी को, तो मेरे विचार में जो उपनिषद है, उनके जो शांति मंत्र हैं, उसमें से ईसावासी का जो शांति मंत्र है, वो इसका बहुत अच्छा, उन केवल 2 सप्ताह का जो खुलासा है उससे वो मिलता है। वो कहता अहम और एवं, अहम है और एवं है। अहम का मतलब है ये जो एक तरह से जागृत चैतन्य है, इसको अहम के रूप में, जो पदार्थ हैं प्राणी अहम है, और जो पदार्थ हैं वो एवं है। अहम है और इदम है, अहम और इदम का ये सब पता है। अच्छा, अब वो जो अहम और इदम को देकर के उसमें शांति मंत्र में ऐसी बात खुला था, वो कहता है ओम पूर्ण मदः, वो शांति मंत्र इस बात को कहता है ओम पूर्ण मदः, ये जो अहम है वो पूर्ण है। ये सदा इतना विचित्र है, इसको कैसे भी समझो।
जो भी कोई ऐसी स्थिति में पहुंचेगा वो यही बात कहेगा, दूसरी कोई बात है ही नहीं। वो कहता है ओम पूर्ण मदः, आगे कहता है पूर्ण मिदम पूर्णम इदम अहम इदम, दोनों आ गए। जी अच्छा, आगे कहता है पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, अब क्या होता है कि आगे वो कहता है पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णात् पूर्णम, ये भी पूर्ण वो भी पूर्ण, सब पूर्ण है। पूर्ण का भाव उच्चते, बोला जाता है। जी पूर्णात् पूर्णम, जी ये पूर्णात् वो पूर्ण, वो सब कहीं कुछ भी हो, दूसरा कुछ है ही नहीं, पूर्ण के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विचार करना होता है ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। आगे इसको और खुलासा करने के लिए इसी बात को और दोबारा समझाता है। वो कहता है पूर्णस्य पूर्ण मादाय, ये जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण को निकाल लिया जाए। जी अगर एक वस्तु है, उस एक वस्तु में से एक वस्तु निकाल ली जाए तो फिर बचेगा बचेगा क्या? क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, है? किंतु ये ऐसी वस्तु है कि इसको पूरा निकाल लिया जाता है, फिर भी जो बचता है वो भी पूर्ण ही है। ये कैसे हो सकता है? ये सामान्य बुद्धि के हिसाब से तुम समझने की कोशिश करोगे या कुछ वैसे होगा तो ये समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि बस यही, इसको तुम रहस्यवाद कहो, मिस्ट्री कहो, मिस्टिसिज्म कहो, जो कहो, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। वो कहता है पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते, पूर्ण एवं वशिष्यते, पूर्ण मेवा वशिष्यते। तो वो जो बचता है वो भी पूर्ण है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये जो पसारा, जिस तरह की हमारी समझ है, जिस समझ के साथ हम इस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें ये बात मेल खाती है? नहीं खाती। तो इसको कैसे समझना? और समझ से जो कुछ हो जाता हो वो भी नहीं, जो जिसको घटित हो जाता है उसका भला हो जाता है या जो कुछ ही होता है, और वो जो इशारा करता है उसमें भी वही बात। वो कहता है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ठीक है, बात सही है, गलत नहीं, क्योंकि ये कोई किसी तरह की वैसी वस्तु नहीं है जो कि बुद्धि से, ये तो जीवन है। जीवन ही जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कुछ तब बात बनती नहीं। अब इसमें भी जो फेरा फोगट गया उसमें क्या गड़बड़ हुई? उसमें गड़बड़ तटस्थ है, समता है, सब कुछ है, किंतु समता में या वो जो थोड़ा हलन चलन होती है वो भी नहीं होती। क्योंकि बार बार एक प्रश्न पैदा हो रहा है, प्रभु क्या उपाधि खड़ी कर,
अपना तो कोई किसी तरह का अहंकार, कोई और इस तरह का वैसा कोई दावा, कोई समझ, ये अपना काम नहीं। 24 घंटे एक ही बात रहती। जो एक तरह का ईश्वर प्रणिधान की बात आती है, पतंजलि सूत्र है समाधिपाद, तो उसमें समाधिपाद में एक बात मिलती है, जो ये योग की प्रक्रिया है इसके द्वारा वो अंतिम स्थिति मिल सकती है सब। मगर मजे की बात यह है कि उसमें महर्षि ने, पतंजलि ने इस बात का इशारा किया है उस समाधिपाद की सूत्रों में भी कि नहीं, दूसरी और चीज़ें भी हैं और ऐसी वस्तु जिनके द्वारा के ये योग की प्रक्रिया के द्वारा ही तुम्हें वो स्थिति मिलेगी, ऐसा नहीं। वो तो यहाँ तक कहता है कुछ वनस्पति उनके कारण से भी ऐसा हो सकता, कुछ तुम्हारा दूसरी जो इस तरह की जो ईश्वर प्रणिधान है, तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी ये स्थिति मिल जाती। ओंकारी उपासना का थोड़ा सा वहाँ है, ये सब इस तरह का वो है कि ये घटित होना चाहिए किसी को भी, जिसको भी हो, जिसको घटित होना है बात पूरी हो। मेरा अपना अनुभव क्या कहता है कि मैं बहुत सी बार ये गिर के जंगलों में घूमता, तो कोई कोई वहाँ जो वो भगत लोग जो है मिल जाते, रात को जब उनके साथ बैठ, इतने सीधे साधे आदमी, उनको कुछ मालूम नहीं, बस केवल भजन है। एक एकला रात को वो एक पैरा लेके बैठता, हम 2 आदमी होते, रात पूरी निकलता, सवेरे के 4 बज जाते, कितने जो है वो एक खुमारी के साथ पूरी रात एकला आदमी भजन बोलता रहता, और बीच बीच में बैठ जाता। ये सब क्या है? इसका कोई खुलासा नहीं है, हो भी नहीं। वो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल सीधा साधा भगत की जो सच में भगत ऐसे लोग, सत्य क्या है? सत्य का जो बोध है, सत्य का जो बोध है वही ज्ञान है, और ज्ञान कोई सीमित नहीं है, ज्ञान अनंत है। ये जो बहुत सी बार बोला जाता है, सत्यम ज्ञान अनंतम, वो ज्ञान है, वो अनंत है, और वो जो अनंत है वही ब्रह्म है। जब ज्ञान होता है, वो हो सकता है ज्ञान होते वक्त आपको वो एक देशी हो, एक अंगी हो, एक जगह पे हो, किंतु ज्ञान होता है और उसके बाद में जो द्वार खुलते हैं तब पता चलता है कि वो अनंत है। उस अनंत के सिवा और कुछ भी नहीं। और वो जो अनंत है, उस अनंत का जो है, जो ये कहता है
कि वो अनंत जगत, उस अनंत को आप कैसे जो है खुलासा करो। जो शून्य है वो शून्य भी उसी अनंत में आ जाता है। और जो ये इससे इशारा मिलता है वो भी यही मिलता है कि जो शून्य है इसको कैसे समझाना, बस समझना है। ये समझाने की वस्तु नहीं है। आप इसको कोई भी इस स्थिति में आया हो, वो इसको जो समझाने की बात करता है वो अधूरा मामला है। जो कुछ है वो शायद समझने का मामला है, वो हो जाता है। इसको आदमी कैसे, वो कहाँ किस, जो भी आयाम अपनी सीमा मर्यादा का आदमी को पता रहता है, बहुत ठीक है, हो गया। पर इससे ज़्यादा उसकी और कोई औकात नहीं, भगवान की कृपा है। जीव जो है परमात्मा के हाथ का रमकड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसको अपनी नगण्यता का अगर पता लगे या कुछ हो तो ही बात बने, किंतु ज्ञान की जो स्थिति है वो इसकी उल्टी है। वो बिल्कुल वो नगण्यता की बात अथवा अपने न होने के, अस्तित्व न होने की बात नहीं। वो कहता है नहीं मैं ही हूँ। वो बात गलत है क्या? वो बात ही गलत नहीं। ये दोनों एक तरह के, मेरा यहाँ पे ख्याल है, ये स्थिति मौजूद है। एक मैं का खत्म हो जाना, एक शायद मैं का इतना बड़ा हो जाना है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। किंतु ये जो कुछ भी है ये उसको, जो भी कोई जीव है उसको घटित होने वाला मामला है। ये कोई भाषा से तो खुलासा नहीं इसका कोई। और मैं ये दूसरों को समझाने की चीज है ही नहीं। ये बात अलग है कि जिसका कहीं कुछ होता है वो जीवन भर ये चिल्लाता रहता है, पुकारता रहता है, दूसरों को जगाने की कोशिश करता है, सब कुछ होता है। वो ये समझता है कि मुझे जो मिला है वो जो है इतना ज़्यादा महत्व का है, वो इतना ज़्यादा परिपूर्ण है, इतना ज़्यादा एक तरह का रस है, जो वो स्थिति है वो केवल मुझे मालूम पड़े ऐसा नहीं, वो औरों को भी, और वो सबको सीखता रहता है, चल रहा है। ये बड़ा विचित्र है। इसको